हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। MEG 18 एक थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है और पोइट्री सब्जेक्ट है जो कि जनरली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। बट अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं पोइट्री की तो पोइट्री बिकम्स अ वेरी इजी एंड easily अंडरस्टैंडेबल सब्जेक्ट। यूनिट 18 ब्लॉक 4 का कवर करेंगे हम आज। काउंटी कुलेंस पोइट्री, लाइन्स टू माई फादर। MEG 18 के बहुत सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में है। लेक्चर 1, 2, 3, 4 एंड आई कीप ऑन एडिंग एवरी डे। अप्रॉक्सीमेटली 14 लेक्चर्स हो जाएंगे MEG 18 के आज के वीडियो के बाद। तो आप लोग इस लिस्ट के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट रखिए। मैं लिस्ट की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। You should always, remember the date of birth and date of death of all the writers. 1903 to 1946, not a very large lifespan. American poet थे, American poetry ही हम लोग कर रहे हैं. Novelist, children's writer and playwright and particularly Harlem Renaissance के duration में बहुत ज़्यादा popular हुए थे. It was a, great enlightenment period for America. हार्लेम रेनेसांस पर मेरा सेपरेट वीडियो भी है। अगर आप हार्लेम रेनेसांस और मेरा नाम पुट करके यूट्यूब में सर्च करेंगे यू विल गेट मोर डिटेल्स अबाउट दिस एरा। आप जानते हैं कि स्लेवरी वंस अपॉन अ टाइम लीगल थी यूनाइटेड स्टेट्स में। अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स थे बहुत ज़्यादा और मल्टी जेनरेशंस होंगी ऐसी जिन्होंने स्लेव्स की तरह सर्व किया होगा। ये पोइट्री स्लेवरी को ही एक्सप्लोर करती है। पब्लिश हुई थी 1926 में। तो आपको पोइट्री का पब्लिशिंग ईयर हमेशा याद रखना चाहिए। पोइट्री के बारे में लिखा करिए पहले जब भी आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और उसके बाद गो टू एनालाइज द लाइंस ऑफ द पोइट्री। एक ऐसा वक्त था जबकि ह्यूमंस को गुड्स की तरह यानी कि सामान की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। राइट, बेचा जाता था, खरीदा जाता था। उनके इमोशंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। So it was the legal institution of human goods slavery, comprising the enslavement primarily of Africans and African Americans, was very much prevalent in United States of America. शुरुआत हुई थी 1776 से और ख़त्म हुआ था 1865 में। प्रीडोमिनेंटली सदर्न अमेरिका में ज़्यादा पॉपुलर थी स्लेवरी। In the form of 5 stanzas, slavery has been explored in this poetry. Let us see how. फर्स्ट पैसेज देखिए। The many sow, but only the chosen reap. Happy the wretched host, if they be brief. That with the cool oblivion of sleep, a dawnless night may soothe the smart of grief. हिंदी में आपने एक फ्रेज सुना होगा, जो बोएंगे वही काटेंगे। वही इंग्लिश में भी है, you will reap what you will sow. The many sow, but only the chosen reap. This is the beginning line of the poetry. To begin with, the poem alludes to the biblical saying about sowing and reaping. ये लाइन बाइबल से ली गई है। बाइबल का एक एल्यूजन है, जो आप किसी को देंगे वही आपको मिलेगा बदले में। कहा तो यही जाता है ना, अबाउट आवर कर्मास। And then further the poet says they can enjoy the soothing moment of rest only when the daytime gets shortened and nights get lengthened. कि अगर जो भी स्लेव्स हैं उनके लिए अच्छा होगा अगर दिन छोटा हो और रात बड़ी हो। रात बड़ी हो से उनका मतलब है रात में तो सब सो जाते हैं। रात में हम बिल्कुल ऑब्लिवियस हो जाते हैं, जब हमें पता ही नहीं हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। राइट, इन द केस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, जब कोई सर्जरी होती है, कुछ भी गलत होता है, अगर उस स्टेट में हम लोग अनकॉन्शियस हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि स्लेव्स के लिए अच्छा होगा अगर डेज छोटे हों और रातें लंबी हो। रातों में हर कोई ऑब्लिवियस हो जाता है। राइट, अ डॉनलेस नाइट मे सूट द स्मार्ट ऑफ ग्रीफ। तो एक ऐसी रात अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए जिसकी कोई सुबह ही नहीं है, तब शायद हमें स्लेव्स को बेसिकली बहुत आराम मिलेगा। तो स्लेव्स की लाइफ में अगर एनलाइटनमेंट नहीं है, अगर कोई नॉलेज नहीं है, इफ़ दे आर नॉट ट्राइंग एट ऑल टू गेट रिलीव्ड फ्रॉम दिस स्लेवरी, टू गेट रिड ऑफ दिस स्लेवरी, तो शायद उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुशी आ सकती है। इट इज़ काइंड ऑफ अ ब्लिस बेसिकली। अगर आप इग्नोरेंट रहते हैं तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहती है। राइट, जब आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं तब दुखों की शुरुआत हो सकती है। बट
ignorance is a bliss. That has been told in the first passage. इसके बाद कलिन बात करते हैं उस पॉर की जिससे कि सारे स्लेव्स बिल्कुल अनजान हैं. Right? Speaker turns to, very elegant, very decent language. If from the soil or sweat enriches sprout. Right? अगर मिट्टी और हमारा पसीना मिलकर कुछ भी स्प्राउट करता है, वन मीगर ब्लॉसम, एक छोटा सा फूल भी खिल जाता है हमारे हाथों, तो देखिए हमारी इतनी अकस्टम्ड पॉवर्टी, इतनी अकस्टम्ड डिप्रिवेंस provokes a shout of praise that life becomes so beautiful. तो अगर हम अपने खून पसीने से एक फ्लावर उगाने की ताकत रखते तो शायद हमारी जितनी भी गरीबी, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी पॉवर्टी हमारे पास है, उन सबको मिलाकर हम पता नहीं किस तरीके का कोई ऐसा रेवोल्यूशन कर सकते हैं कि इट विल बी वेरी बाउंटीफुल, वेरी फ्रूटफुल. तो हमारे हाथों में इतनी ताकत है, जब हम एज अ स्लेव बहुत कुछ कर सकते हैं अपने ऑनर्स के लिए, तो शायद हम एक आवाज़ रेज करेंगे अपने लिए तो भी बहुत कुछ हो जाएगा. बहुत सारे चेंजेस लाने की एबिलिटी, ताकत हमारे अंदर है, लेकिन शायद हम लोगों को पता नहीं है. हम लोग स्लेवरी करने में इतने बिजी हैं कि वी डू नॉट नो अबाउट व्हाट वी कैन अचीव इन लाइफ. नाउ ushered regally into your own. Stanza 3. Look where you will, as far as your eyes can see. Your little seeds are to a fullness grown, and golden fruit is ripe on every tree. स्पीकर यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करने को कह रहे हैं टू द रीडर और मे बी टू द स्लेव whom he is addressing. The universal you is applied here to directly implicate readers into the action or conditions that have undergone for a slave. अपने आसपास देखिए, जितने भी सीड्स तुमने यूज किए थे वो फुली ग्रोन अप हो चुके हैं और हर पेड़ पर फल लगा हुआ है. Your eyes can see, and what is seen is that seeds they have sown have produced fruit attaining full ripeness on every tree. कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर. So this power should be used, for your own freedom and for your own benefits. Stanza 4. Yours is no fairy gift, no heritage, without travail to which weak will aspire. This is a merited and grief-earned wage from one who holds his servants worth they hire. यहाँ पर बात की गई, स्पीकर को डायरेक्टली एड्रेस किया गया एक तो, और थैंक्स बोला गया उनको कि कितना काम किया है तुमने, देखिए उस काम का फ्रूट तुम्हारे आसपास है. Yours is no fairy gift, no heritage, without travail to which weak will aspire. तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें गिफ्ट मिला हुआ है ये कोई, राइट, कोई हेरिटेज नहीं है, ये तुम्हारा हार्डवर्क है. एक ऐसा हार्डवर्क जो कि कोई वीक इंसान तो नहीं कर सकता. ये तुम्हारा मेरिट है, तुम्हें जो इतनी पेन्स मिली है उसकी एक वेज है ये तुम्हारे लिए कि अपने आसपास तुम इतनी खूबसूरती पैदा कर सकते हो. फ्रॉम वन हु होल्ड्स हिज सर्वेंट्स वर्थ दे हायर. किसकी तरफ से मिली है तुम्हें ये पावर? गॉड की तरफ से, जो कि अपने उन्हीं लोगों को ऐसी पावर प्रोवाइड करते हैं जिनमें उनका यकीन होता है. तो गॉड में तुम्हारा एक गॉड का तुम्हारे अंदर एक बिलीफ है. द गिफ्ट इज रियली अ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्रूविंग योर सर्कमस्टांसेस. व्हाई डोंट यू use this this power, this gift by God to improve your own circumstances? Go for that. Improvement will come, but maybe it can be at the cost of great trouble, but it will be there. स्लेवरी का एंड भी हुआ था, वो भी हमने इसी वीडियो में देखा है. कैसे हुआ था एंड भी प्रोटेस्ट्स की वजह से ही हुआ. परेशानियां उठानी पड़ी, आराम से तो कोई चीज़ मिलती नहीं है ना. इंडिया को फ्रीडम कहाँ आराम से मिली थी, 400 सालों का स्ट्रगल लगा था. तो यहाँ पर भी यही बोला गया कि देखिए रिजल्ट मिला ना. सो हैज द शाइस्ट ऑफ योर ड्रीम्स कम ट्रू, बिल्ट नॉट ऑफ सैंड बट ऑफ सॉलिड रॉक. अब तुम्हें जो मिला है दैट इज नॉट बिल्ट ऑन सैंड बट ऑन रॉक. अब तुम्हें बहुत ही स्ट्रांग कुछ मिला है, अपनी फ्रीडम. impregnable to all that may accrue of elemental rage, storm, stress and shock. ये सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा था, उसके बाद मिला, right? So the speaker shifts the address back to the reader, reminding them that even the unlikeliest manifestation of this pursuit has been realized.
वो कह रहे हैं ना, शायस्ट ऑफ योर ड्रीम। शायद कुछ लोगों ने तो सपना भी नहीं देखा होगा कि स्लेवरी कभी अबॉलिश होगी, लेकिन स्लेवरी अबॉलिश हुई। क्या क्या करना पड़ा लोगों को स्लेवरी के लिए, बहुत सारे हार्डवर्क करने पड़े, बहुत सारे प्रोटेस्ट्स करने पड़े। उन्हीं को यहाँ पर मेटाफोरिकली स्टॉर्म, स्ट्रेस और शॉक की फॉर्म में लिखा गया, एलिट्रेशन यूज किया गया। सो इम्प्लिसिट मैसेज क्या दिया गया है कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। Only your force, your mental state is capable of destroying something that is not liked by you. अगर आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और ऐसे सपने देखने पड़ेंगे जो कि रॉक बिल्ट हों, ना कि सैंड बिल्ट। ओवरऑल थीम देख लेते हैं अपनी पोइट्री की। ओवरऑल the poem carries a very universal significance, by allegorically, metaphorically, it highlights the importance of hardworking people in general. ना सिर्फ स्लेवरी पर ये सब कुछ अप्लाई होता है, बट लाइफ में भी अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, हार्डवर्क इज नीडेड फॉर दैट। ऑल्दो हमारी इस पोइट्री में अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स की बात की गई है। It is a poem of hope, and though the message of hope it imparts are meaningful for readers across time and culture. हम सिर्फ स्लेवरी पर नहीं, अपनी लाइफ में, अपने कल्चर पर, अपनी भी किसी भी ट्रबल पर इस पोइट्री की थीम को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रेज ऑफ होप इज डेफिनेटली परसीव्ड बेटर when seen through the lens of contemporary African American history, या कोई भी आज तक जो भी स्ट्रगल हुई है पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में, हर स्ट्रगल में, हर तरीके की स्ट्रगल में कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ स्ट्रेस, स्टॉर्म, हार्शनेस, ये सब कुछ रहा है, ये सब कुछ सहा है बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने, तभी हमें फ्रीडम मिली है ना। उसी तरीके से स्लेवरी भी ऐसे ही आराम से एंड नहीं हुई। तो अगर स्लेवरी जैसी चीज़ें, कॉलोनाइजेशन जैसी चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं, तो हमारी छोटी मोटी परेशानियां, एक पर्सन की इंडिविजुअल लाइफ की परेशानियां, उनको भी ख़त्म किया जा सकता है अगर हम सपना देखें कि वो ख़त्म हो जाएगी, अगर हम होप रखें, और अगर हम उस परेशानी को ख़त्म करने की, स्ट्रगल करने के लिए तैयार हों तो। दिस इज़ द मैसेज द पोइट्री गिव्स टू अस। MEG 18 की प्लेलिस्ट के बारे में आप एक बार फिर से याद कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिटेल में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन द क्लासेस। A great good luck to all of you for your upcoming exam. You may join the classes to cover the topics in detail. Can check the link in description to get connected to us for admission. Once again, thanks for watching. Best of luck for exam, and please do not forget to share and subscribe the channel.